हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यू करेंगे। डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन के बेसिक मैंने आपको बता दिए हैं। क्यों हम डिफरेंशिएशन करते हैं ये हमने सीख लिया है और हम अपनी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। तो डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एवरी डे इज समथिंग दैट विल इंच यू क्लोजर टू अ बेटर टुमारो। जी हाँ, आप हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा सीखते हैं, कुछ ना कुछ आपको चीजें सीखनी भी चाहिए और कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, चाहे थोड़ा सीखें, वो आपको एक बेहतर कल की ओर आपके बेहतर कल की ओर ले जाता है। तो आप ये मत सोचो कि आज बस मैंने बस इतना सा सीखा, वो छोटी सी चीज भी आगे जाके आगे आपको हेल्प करेगी और उसकी मदद से आप आगे चीजें और सीख पाएंगे। तो ये था हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। चलिए, तो कल जो हमने क्वेश्चन किए थे, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने यहाँ छोड़ा था। मैंने बोला था आपको इसको रीअरेंज करेंगे आप लोग, और cos x क्यूब sin x स्क्वायर प्लस 5 ये हमने किया था। ठीक है, तो इसमें कहाँ, चलो इसको फिर से कर लेते हैं एक बार, फिर से इसको कर ले और फिर से इसको आप क्या, इसमें भी कुछ दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ से रीअरेंज कर लो। माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स क्यूब प्लस 10x की पावर 4, 5 इंटू 10 हो जाएगा, और ये cos x की पावर 4। ये मैंने आपको बोलता है रीअरेंज आप लोग इसे कर लेना। ठीक है, तो कैसे मैं बोल रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ देखो ये 3 आ गया, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ। 3x क्यूब साइन स्क्वायर की पावर 5 माइनस साइन एक्स क्यूब। क्लियर है इतना? 3x क्यूब साइन एक्स की पावर 5 माइनस तो नहीं होगा यहाँ पे, ये गलती से लग गया होगा। ठीक है, 3x क्यूब और साइन स्क्वायर 5 साइन एक्स क्यूब, हाँ ठीक है, 3x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर 5, और ये क्या था, ये माइनस जो था, ये इसका कॉस का थीटा माइनस साइन थीटा होता है, अलग था ऐसे, तो ये माइनस में आगे ले आता हूँ। प्लस यहाँ पे आप देखोगे जो नंबर से वो लिख लो 5x की पावर 4 और ये 2 देख रहे हो, तो उसको 10x की पावर 4 लिख के फिर cos x क्यूब साइन x की पावर 5 और cos x की पावर 5, यहाँ पे मैं अपना आंसर क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो रीअरेंज करने के बाद हमारा आंसर ये आ जाता है। ये हमारा क्वेश्चन था जो हमने कल किया था। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट टू, नहीं रूट टू तो नहीं है, इसको आप लिखो डिफरेंशिएट करो टू रूट कॉट एक्स स्क्वायर, टू रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है। चलिए इसको करें। चलिए, हुआ ये क्वेश्चन, सिंपल है, हो जाना चाहिए। चलिए देखेंगे इसको क्या करना है। y है तो इसको हमें dy बाई डी करना है इसका, तो dy बाई डी करना है वही हमें 2 रूट कॉट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या बोला है मैंने, हमें क्या करना है बाहर से अंदर की ओर। तो देखो इसमें आप कंफ्यूजन अगर हो जाते हो तो डी बाई डी एक्स को आप क्या कर दो 2 कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कर दो। भाई रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। तो बस अब सबसे पहले ये 2 तो आप बाहर ही ले जा लो। ठीक है, इस 2 को ना यहाँ से, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, कंफ्यूज हो जाओगे, तो इस 2 को आप बाहर ही रख लो। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 1/2।
2, तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले सबसे बाहर, तो सबसे बाहर से अंदर की ओर हम जाते हैं। सबसे बाहर आपको पावर दिख रही है, तो सबसे पहले इसका और डी बाय इसका होगा डिफरेंशियल कॉट एक्स की पावर स्क्वायर, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और ये हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर आगे हम बढ़े, फिर आगे किसकी बारी आई, आगे कॉट एक्स स्क्वायर की बारी आई। कॉट एक्स स्क्वायर आपका होगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, आपका होगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाहर से अंदर की ओर, ये। फिर हम उसके बाद बचता है आपका केवल एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसको आप, ये 2 यहाँ चल ही रहा है 2, अब इसको आप यहाँ लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो आपको साफ पता लगा एन एक्स एन माइनस 1 होता है, तो ये डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा इधर, ठीक है, 1/2 1/2, फिर क्या 1/2 एन एक्स एन की पावर -1, तो 1/2 आपने लिख दिया, ठीक है। तो या फिर आपको पता भी है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है, ये रूट एक्स ही एक तरह से 1/2 अगर आप करोगे 1/2 एक्स माइनस 1, तो ये रूट एक्स ही है, तो 1/2 एक्स, और एक्स क्या था यहाँ पे हमारा कॉट, ठीक है। तो आप इसको 1/2 आप लिख लोगे ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। भाई डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है, यहाँ देखो ना आप, इसको थोड़ा ऐसे समझो, इसको थोड़ा ऐसे समझो आप, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स मैंने क्या बताया था, 1/2 रूट एक्स बताया था। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या था, 1/2 रूट एक्स बताया था। तो इस रूट एक्स को 1/2 भी लिखते हैं पावर, तो इसी का ही तो है, इसी का है ना 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 और रूट में आपका है कॉट एक्स, 1/2 रूट एक्स, कॉट एक्स आ जाएगा 1/2, और कॉट एक्स नहीं, हमने क्या कॉट एक्स स्क्वायर, सॉरी कॉट एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप कर दो 2 इंटू 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूं कॉट एक्स स्क्वायर का, तो कॉट एक्स स्क्वायर का, अच्छा कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लर्न होना चाहिए भाई हमको। कॉट थीटा का होता है, देखो सी आ गया, सी से मैंने आपको एक चीज याद दिलाई थी कि माइनस थीटा आपका हमेशा आता है ना, तो माइनस थीटा, तो माइनस तो आएगा आएगा, तो कॉट थीटा का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक थीटा होता है, तो स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर आप यहाँ देखोगे ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2x, तो हमने ये 2x ही कर दिया, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x ही तो होता है, तो हमने 2x कर दिया। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। फिर अब आप जो जो कट रहे हो कट कर दो, ये हमारा कट हो रहा है, और कुछ बच रहा है नहीं, और कुछ हमारे पास इसमें दिख नहीं रहा है कि ऐसा कुछ हम इसमें कर सकते हैं। तो इसमें अब जो आंसर हमारा इसमें बचेगा, तो इस 2x को आप आगे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप अपना आंसर यहाँ पे इतना खत्म कर सकते हैं अपना आंसर, ठीक है। तो ये 2x, ये माइनस वैसा नहीं है, इसको ये माइनस वैसा मत समझना आप, इसको और थोड़ा कर देते हैं, 2x अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों के साथ है, और यहाँ माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स कर सकता हूँ ना ऐसे, बिल्कुल सही, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है बच्चों, कर लोगे आप आराम से। कॉस रूट एक्स, फटाफट कॉस रूट एक्स आप कर लेंगे।
चलिए इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो सिंपल है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस रूट एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस रूट एक्स। तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस रूट एक्स कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? सिंपल है, आया, सोच सोच लिया कैसे करेंगे? तो कुछ भी नहीं है इसमें, देखो अब अगेन क्या बोलता है डिफरेंशियल, सबकी बारी आती है एक बार। तो सबसे पहले cos रूट एक्स, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर। तो सबसे पहले हम किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है cos का डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, रूट एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर मल्टीप्लाई आगे जाएंगे, अब किसका होगा, रूट एक्स का होगा किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स होगा किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कोई भी बड़ी बात नहीं, cos रूट एक्स का क्या होगा, साइन। अब मैंने आपको बोला सी है तो नेगेटिव तो होगा ही होगा, तो माइनस साइन रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स अपॉन एक्स। आपको होता है क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो इसमें कुछ भी आप आंसर वही, तो आप सिंपल इसको रीअरेंज करके लिख दो, -1/2 रूट एक्स साइन रूट एक्स, एंड दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट द फंक्शन f given by fx, आपको एक फंक्शन दे रखा है fx बराबर mod x माइनस 1, और यहां बताया गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, एट x बराबर 1 पे। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किए हुए, फर्स्ट एक्सरसाइज में किए हुए, है ना, हमें पता है कैसे इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हुए। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों पहले लिख लो, फिर बताता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि यार आप ये बताओ कि एक फंक्शन है एफ एक्स मॉड एक्स माइनस 1, तो ये एक्स के बराबर 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है ना, यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं। तो उसके हमने पढ़ा था, हमें पता है कि वी नो दैट, हमें पता है कि कोई फंक्शन है, एक फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएशन, इज नॉट डिफरेंशिएट किसी भी पॉइंट पे ना, एट पॉइंट ए मान लेते हैं हम, हमने ए लेते हैं ना लिमिट में, हम तो पॉइंट ए लेते हैं, एट पॉइंट ए, if left hand derivative is not equals to right hand derivative, पढ़ा था ये। तो दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या था हमारा, आपको पता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन, ठीक है, a। अच्छा ये आपका हो गया, ठीक है, f अपॉन h, और वैसे ही इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f टेंड्स टू a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन एच। ठीक है, यही था। याद आया कुछ, इसी मेथड से हमने पढ़ा था ना।
या फिर आप इसको ऐसे भी समझो, इसको हमने देखो आपको दूसरी तरीके से भी पढ़ा रखा है मैंने, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट x, अगर हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की मैं बात कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको सारे केसेस में आपको समझ में आने चाहिए, तो ये लिख लिया आपने। तो इसको एक केसेस और इसमें केस जो हमने पढ़ा है उससे भी समझ लेते हैं। हमने पढ़ रखा है लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, ठीक है, fx माइनस एफ ए बराबर एच, ये सॉरी एच नहीं होता, अभी एच को इंट्रोड्यूस नहीं किया हमने, अपॉन एक्स माइनस ए, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, और इधर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, यानी ए से थोड़ा ज्यादा, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, फंक्शन a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन, अब h इंट्रोड्यूस हम कर रहे हैं, h इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो x की जगह हमने क्या रखना है, a माइनस एच, तो a माइनस एच रखूंगा, तो a माइनस एच, आप देखो यहाँ a माइनस एच माइनस ये कट गया आपका, ठीक है, तो आपका क्या बचेगा, माइनस एच बचता था, और यहाँ हमारा लिमिट x टेंड्स टू, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे भी हम h इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो जब h इंट्रोड्यूस करते हैं तो f a प्लस एच, ठीक है, एफ ए प्लस एच माइनस, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा एच, ठीक है, तो ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसको करने की, लास्ट वाला। तो इसी पे हमें क्वेश्चन आगे कंटिन्यू रखना है। अब आपने इसको दो तरीके से कर सकते हो बच्चों, जो यहाँ पे हमारा ये फंक्शन है, ये मॉड एक्स माइनस वन, इसको हम खोल जाएंगे ना, जब मॉड एक्स वन को आप खोल सकते हैं, पहले भी हमने क्वेश्चन में किया, तो जब मॉड एक्स माइनस वन को हम ओपन करेंगे तो एक्स माइनस वन मॉड कब कब क्या कंडीशन बनाएगा, पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे, पहले इतना लिखो फिर आपको आगे बताता हूँ। चलो चलो यही समझ लेते हैं। देखो अगर ना बच्चों, अगर पहले मॉड्यूलस को थोड़ा और समझ लेते हैं, अगर आपके पास y बराबर मॉड्यूलस x होता है, अगर मेरे पास y बराबर मॉड्यूलस x है, तो हम कैसे इसको ओपन करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर मैं x ग्रेटर देन 0 रखता हूं, ठीक है, मॉडुलस x की बात कर रहे हैं, x ग्रेटर देन 0 रखता हूं तो यहाँ पे x ही आएगा, ठीक है। अगर x बराबर 0 रखता हूं तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है, और x अगर मेरा लेस देन 0 होता है, x मेरा लेस देन 0 होता है, तो मेरा आंसर क्या होगा, कि भाई मॉडुलस का काम क्या होता है बच्चों, मॉडुलस का काम होता है कि अंदर जो अगर नेगेटिव नेगेटिव है नंबर, तो उसको आपको क्या करना है, पॉजिटिव करके बाहर निकालना है, यही करता है ना, यही करता है ना। अगर यहाँ पे -4 है तो मॉडुलस उसको +4 करके कर देगा, तो x की वैल्यू अगर मेरी -1 भी होती है, ठीक है, x मेरा लेस देन 0, यही करता है।
ठीक है। और यहाँ पे जब y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू जब माइनस एक्स रखेंगे तब कब रखेंगे, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन, तो ये तीनों है अभी अभी एक्टिव होके, जब देखो जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो मेरा आंसर x होगा, x इक्वल टू 0 होगा तो मेरा आंसर 0 होगा, x लेस देन 0 होगा। अब x लेस देन 0 में आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो एक चीज समझो, अब इसको जैसे आप समझेंगे, इसको थोड़ा समझो। मैं लेता हूं एग्जांपल के लिए, क्या करता है -1 को +1 कैसे कर देता है, मॉड्यूलस एक्टिवेट जब होता है तो कैसे एक्टिवेट होता है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए आप ऐसे समझो, इस -1 को ना एक माइनस और दे देता है, ठीक है, उसको एक माइनस और दे देता है और ये माइनस +1 हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि यार जो भी आप यहाँ माइनस रखोगे, जो भी आप यहाँ माइनस रखोगे, -1 -2 -3 जो भी आप यहाँ रखोगे एक्स का, इसको उसको प्लस करने के लिए एक माइनस देना होगा। तो वो चीज इसने यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे बताइए कि एक्स की वैल्यू अगर हम कम रखेंगे तो एक -x का आके वो आपको क्या कर देगा, यहाँ रिजल्ट -x करके वो देगा, ठीक है। इसमें भी अगर ज्यादा और आपको दिक्कत हो रही है तो इसको आप छोड़ के हम अपना पुराना है, तो कि मॉड्यूलस वाला मैंने आपको बताया, इसको मैं अभी अगली क्लास में और अच्छे से मॉड्यूलस वाला मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो इसको आप क्या करें, सिंपल से हम करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है हमारा, हमने पढ़ा लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव, ठीक है, एफ एक्स माइनस, ठीक है। अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया, सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे आएंगे तो लिमिट सीधे करते हैं, लिमिट किस पे चेक कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, माइनस f1 अपॉन आपने पढ़ा हुआ है -h लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए -1 हमने पढ़ा है। तो अब यहाँ आप देखेंगे जो fx है, एक बार बताओ बच्चों, fx मेरे को क्या गिवन दे रखा है, मॉड x की पावर -1, अगर मैं f की वैल्यू 1 रखूं तो आप क्या कर दोगे, 1 -1 कर दोगे, 0 आ जाएगा। अगर मैं f2 रखूंगा तो आप क्या करोगे, 2 -2 करके देन 0 कर दोगे। वैसे ही अगर मैं यहाँ f1 -h रखता हूँ, ये हो जाएगी, मॉडुलस है ना, तो वही चीज में याद रखना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस 1 -h, ठीक है, और माइनस f1। अब फंक्शन 1 यहाँ 1 की जगह क्या ये वाली डालोगे, ये वैल्यू डालोगे, तो 1 -1 अपॉन -h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका 1 -h, माइनस ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं इसको जब हम खोलेंगे 1 -h, अच्छा इसके अंदर -1 भी तो था, fx मेरा x -1 था ना बच्चों, तो x -1 था, तो यह 1 -h -1 के बाद आपका मॉडुलस आएगा, तो यहाँ भी आपका -1 के बाद आपका मॉडुलस आएगा, जिससे कट जाएगा, ठीक है, जिससे आपका कट जाएगा, आपका बचेगा हमें लिमिट h टेंड्स टू -h अपॉन -h, मॉडुलस खुल के आप देखोगे यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, -h को मैं h लिख सकता हूँ, ये -h, h कट गया, आपका आ गया -1, तो यहाँ मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा क्या आ गया, -1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है, f1 प्लस h। अब आपको पता है फंक्शन की जगह आपको क्या रखना है, 1 प्लस है, तो 1 x से आप रखोगे 1 प्लस h, और यहाँ पे -1 है, कर दिया, माइनस f1 की जगह अगेन क्या करोगे आप, m1 माइनस h, नहीं 1 माइनस h, ठीक है, मॉडुलस है, तो फंक्शन क्या है हमारा fx, हमारा फंक्शन क्या था, फंक्शन पे काम करेंगे हम सारा, हमारा फंक्शन था, ये क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं समझने के लिए, fx इक्वल्स टू x माइनस 1 था, है ना, तो fx मेरा x माइनस 1 है, यहाँ लिख लेते हैं, जिससे हमारी को गलती ना हो, x माइनस 1, तो f1 रख रहा हूं मैं, तो f1 की जगह यहाँ वैल्यू आएगी आपकी, f1 की जगह आपके यहाँ जो वैल्यू आएगी, आएगा -1 क्योंकि x की जगह तो मैं 1 डालने वाला हूँ, 1 -1 अपॉन h, तो लिमिट
तो 1 प्लस एच 0, ठीक है। ठीक है, अब ये राइट हैंड डेरिवेटिव, तो आप यहाँ सीधे बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा, बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर फंक्शन जो है हमारा एफ एक्स इज mod x बराबर -1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। x बराबर 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। जैसे इसको बस थोड़ा मॉडलेस में आप घबराना मत, तो बस आपको मॉडलेस समझाना चाह रहा था, बाकी क्वेश्चन आपका वैसे ही रहेगा जैसे आपने समझा हुआ है। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।